गृह मंत्री अमित शाह आज बरेली पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों में जोश भरा और लोगों से अपील की कि उन्होंने संतोष गंगवार के लिए कुछ सोचा है, इसलिए वो सत्यपाल गंगवार को लेकर आए हैं और उनको अधिक से अधिक संख्या में वोट देकर जिताएं। हमारे साथ में तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ में दीप्ति भारद्वाज जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज अमित शाह जी आए थे, उन्होंने भाषण दिया है, क्या कहना है आपका? अमित शाह जी आकर के शहर में एक जोश भर गए हैं, पूरी लोकसभा में उत्साह का संचार हो गया है। और अमित शाह जी तो वैसे भी हनुमान के स्वरूप में है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे हकीम लुकमान के पास हर मर्ज की दवा होती थी, वैसे ही हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के पास भी हर मर्ज की दवा है। और उन्होंने जो उत्साह आज यहाँ पर उत्साह का संचार किया है, उसके कारण से अब किसी प्रकार का कोई संशय किसी के भी मन में दूर दूर तक नहीं है। अब की बार मोदी सरकार। एक बात और उन्होंने कही कि उन्होंने संतोष जी के लिए कुछ सोचा है, यानी इसका मतलब क्या अर्थ निकाल लिया? निश्चित तौर पर वो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक हो गए हैं। अब वो मतलब अभी तक तो वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पर अब वो अभिभावक की भूमिका में है। और आदरणीय संतोष गंगवार जी का व्यक्तित्व इतना विराट है कि उन्होंने उनका पूरे शहर से पूरी सारी विधानसभाओं से सीधा संपर्क है। इस कारण से एक एक व्यक्ति को वो जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, किसी के भी घर पर जाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को खोना कोई नहीं चाहता है। उनका सम्मान बढ़ेगा, उनका कद बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बरेली में और अधिक विकास की ओर बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, एक चीज और कही है अमित शाह जी ने कि पहले यहाँ पर कट्टे की फैक्ट्री थी, कट्टे बनते थे, अब तोप बनते हैं, मिसाइलें बनती हैं। क्या कहेंगी आप? हाँ, देश के भविष्य के लिए हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, इसके लिए अगर हमारी सेना को औजार हथियार मिलते हैं तो उसमें हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा देश विदेशों में भी अपनी एक पहचान बना के उनको मात दे सकता है। ये बताइए क्या स्थिति है बरेली की? अगर बात करें बरेली की इस टाइम बहुत अच्छी स्थिति है। माननीय हमारे छत्रपाल जी जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। मैं तो कहूँगी 400 पार कह रहे हैं। हमने सबसे पहले नारा लगाया 500 पार का। 500 पार का नारा है। एक नई चीज सामने आई है, 500 पार। बिल्कुल 500 पार है। बहुत उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी। आप बताइए क्या कहेंगी? सर हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम तो ये कहेंगे हर हर मोदी घर घर मोदी। अब की बार 400 से भी ऊपर। 400 से भी ऊपर। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, गठबंधन जिस तरीके से लड़ रहा है, 2 शहजादे एक साथ आ गए हैं यूपी में, उसका क्या असर पड़ेगा? वहाँ तो इस बात की लड़ाई है कि कुर्सी पर बैठेगा कौन, है ना। वहाँ तो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए कि अच्छा बंदरवाट जो होना है ना, उसमें उन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें पूंजी दिख रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो उत्कर्ष हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कारण से, उसमें उन्हें मुनाफा दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। एक बात ये कह रहा है कि ये लोग अगर दोबारा से सत्ता में आ गए दोबारा से, तो संविधान खत्म कर दें। संविधान कौन खत्म कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी लगातार कुछ मुद्दों को लेकर के बात करती रही है और वो आज भी उन पर आमादा है। हमने निश्चित तौर पर आरक्षण का समर्थन किया है, हमने ओबीसी आरक्षण का भी समर्थन किया है, और हमने आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए आरक्षण का भी समर्थन किया है। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हिंदू समाज में संगठन आवश्यक है, और जो गरीब है, जिसको आवश्यकता है, उसको निश्चित तौर पर आरक्षण की वो सुविधा दी जानी चाहिए, जिसका आधार बना करके वो जबरदस्ती लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अवेयरनेस फैला दी है, इतनी जागरूकता फैला दी है कि अब हिंदू बटने को तैयार नहीं है। देखा आपने, इन लोगों का कहना है कि अब हिंदू बटने को तैयार नहीं है। कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ सुरेश यूपी बरेली।